नमस्कार। मैं ब्रिजेश। भारत एकात्मता स्तोत्र खंड के तीसरे भाग के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। पिछले भाग में 9वें श्लोक तक आपके साथ हमारी चर्चा हुई थी। आज उससे आगे 10वें श्लोक से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। इस श्लोक में भारत की महान महिला विभूतियों, जो महान श्रेष्ठ नारी धर्म के प्रति अपने आप को उन्होंने सहस्त्र संपूर्ण रूप से समर्पित रखा किया, जिसे उन्हें पुराणों सहित शास्त्रों में एक नारियों में आदर्श नारी की संज्ञा दी गई है। वो मंत्र इस प्रकार है जो उन्हें हम सब प्रतिदिन प्रातः स्मरण करते हुए आवाहन करते हैं कि हम सबके भी घर में कन्या के रूप में जो भी देवी प्रकट हों, उन सब में इन्हीं देवियों के गुण विद्यमान हों, वास करें। जो श्लोक इस प्रकार है। अरुंधतनसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा। इसमें प्रथम नाम देवी अरुंधति का आया है, जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो अपने रघुकुल के कुल गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने भगवान राम को और उनके चारों भाइयों को भी शिक्षा देने का कार्य किया था, और उन्हीं के दिया हुआ शिक्षा जो उनके पूर्वज दशरथ अथवा उनके पहले के भी पीढ़ी को देते चले आए, वह संस्कार रूप में प्रकट करते हुए दशरथ व उनकी रानियों ने जो चारों भाइयों में संस्कार उत्पन्न किए थे और उस संस्कार को पोषण देने का जो काम किया था महर्षि वशिष्ठ ने किया था, वो उन्हीं की पत्नी अरुंधति मैया हैं, जिनकी गणना श्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में की जाती है। वे मुनि मेधातिथि की कन्या थी। ब्रह्मदेव की प्रेरणा से पिता ने उन्हें सावित्री देवी के संरक्षण में रखा, जिनसे उन्होंने सद्विद्याएं प्राप्त की। अरुंधति न कभी अपने पति ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से दूर रहती थी और न किसी कर्म में उनका विरोध करती थी। यानी एक पतिव्रता नारी का जो धर्म होता है, उस धर्म का अक्षरशः वो पौराणिक शास्त्रीय विधि विधान से वो पालन करती थी। यानी पति परम परमेश्वर के बराबर होता है, तो उसके सारे कार्यों में, उनके सारे अभियानों में अपने संपूर्ण समर्पण भाव से सहयोग करना, यही पत्नी धर्म, नारी धर्म होता है। अरुंधति के पातिव्रत्य की परीक्षा स्वयं भगवान शंकर ने ली थी, जिसमें सफल रहने पर उनकी कीर्ति और भी बढ़ी। आकाश में प्रदीप्त सप्त तारा मंडल रूप सप्तर्षियों के साथ अरुंधति नक्षत्र वशिष्ठ नक्षत्र के समीप सदैव चमकता रहता है, प्रखरता रहता है। उसके पश्चात नाम आता है सती अनुसुईया माता का। सती अनुसुईया माता जो अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी थी, घोर तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। और जो मेरे अपने ज्ञान है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, उसमें दत्तात्रेय भगवान वो अपने 13 देवताओं की शक्तियाँ, स्वरूप, गुण, उन सब में, यानी भगवान ब्रह्मा,
भगवान विष्णु और भगवान महादेव, इन तीनों के स्वरूप गुणों का एक स्वरूप में जो प्रकटीकरण हुआ है वो भगवान दत्तात्रेय के नाम से, जो माता सती अनुसुईया को पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। वनवास की अवधि में रामचंद्र सीता सहित अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे, जहां ऋषि पत्नी अनुसुईया ने अपने प्रेम पूर्ण आतिथ्य से सीता को आह्लादित किया था और नारी धर्म तथा पातिव्रत्य का उपदेश माता सती अनुसुईया ने माता सीता को 14 वर्ष के भगवान राम के वनवास गमन में उन्होंने उपदेश दिया था, जो उनके पूरे जीवन काल भर उन्होंने उस व्रत का और उस शिक्षा के रूप में जो ज्ञान उन्हें मिला, जो दिशाएं मिली, सब दिशाएं मिली पत्नी धर्म का, उसका उन्होंने सदैव पूरी निष्ठा से पालन किया। एक बार मांडव्य ऋषि ने किसी ऋषि पत्नी को सूर्योदय होते ही अपने विधवा हो जाने का श्राप दे दिया। सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से सूर्योदय ही न होने दिया। जरा कल्पना करिए कि अपने यहाँ परमेश्वर की संज्ञा प्राप्त पति की यहाँ की इन नारियों ने इतना अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पूरी विश्वसनीयता के साथ पालन किया, उनसे जो उनका तेज और बल उन्होंने सिद्ध किया, प्राप्त किया, उसके आगे भगवान की शक्तियां भी नतमस्तक हो जाया करती थी। उनके अपने नियम सिद्धांत भी वहाँ आकर के शीश नवाते थे। सोचिए कि उनके अंदर जो क्षोभ था, उस क्षोभ के कारण उन्होंने सूर्य को उदय ही नहीं होने दिया। इतना उनमें तपोबल सिद्धि के रूप में विद्यमान थी। सभी देव एवं ऋषि अनुसुईया की शरण गए और सूर्योदय के स्थगन से होने वाले त्रास को दूर करने का अनुरोध किया। सोचिए कि देवताओं में भी वो सारे बल प्राप्त थे जो क्षमा करिएगा, माता अनुसुईया से बलपूर्वक छीन सकते थे और सूर्य को उदय करा सकते थे, परंतु उन्होंने एक सत्य धर्म में कितना बल होता है, उस बल के सामने भी उनके बल भी खत्म होने का उनको भय रहता था देवताओं में। ऐसी हमारी माता अनुसुईया के सामने उन्होंने सूर्योदय न होने से पूरे भूमंडल में, या ये कहें कि ब्रह्मांड में जो दुश्वारियां प्रारंभ हो गई थी, जो कठिनाइयां प्रारंभ हो गई थी प्राणी मात्र में, संपूर्ण प्राकृतिक रूप में, उस दुश्वारियों को, उस कठिनाइयों कष्टों से निवारण के लिए उनके सामने नतमस्तक होकर के विनती करने लगे। सती अनुसुईया ने उनसे शापित स्त्री के पति को पुनर्जीवित करने का वचन लेकर शाप मुक्त कराया। सोचिए, श्राप कभी वापस नहीं होता था। कहा जाता था कि श्राप अगर किसी ने दे दिया तो किसी न किसी रूप में उसके संशोधन में उसके प्रभाव को कम किया जा सकता था, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन उनके तेज बल ने उन देवताओं को भी विवश कर दिया कि उन्होंने उन ऋषि को भी विवश कर दिया कि वो अपना श्राप वापस लें, और वापस किया भी। और उसके बाद प्रसन्न होकर के माता अनुसुईया ने भगवान सूर्य को मुक्त कर दिया और उसके सुहाग की रक्षा की, तथा कहा कि सूर्य भगवान को मुक्त किया। ये थी माता अनुसुईया। इसके बाद आता है माता सावित्री। सावित्री देवी का यह है कि वो पति व्रत में सारी स्त्रियों में भी उनको महान स्त्रियों में भी एक स्थान इसलिए मिला कि कहा जाता है कि उनके पति की
जितनी आयु थी उतनी आयु में वो चल बसे, लेकिन वो अपने पतिव्रत धर्म के कारण यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस मांग लिया। तो बड़े ही भावपूर्ण माता सावित्री की कथा है। जब उनके पति के प्राण को यमराज लेकर जाने लगे, तो पीछे 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 वो भी चलती चली गई, और जाते जाते यमराज लाख समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्होंने यमराज को प्रसन्न किया, और यमराज ने कहा कि जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। माता सावित्री ने कहा कि प्रभु सोच लीजिए। कहा हमने सोच लिया। कहा हमें कुछ न चाहिए, मैं आपको सिर्फ सेवा प्रदान करती हूँ, उसमें आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने उनको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। यही वो आशीर्वाद दे करके यमराज देव, एक तरह से आज की भाषा में, आज के शब्दों में कहा जाए तो वो अपनी आशीर्वाद के जाल में स्वयं को फंसा दिए। अब वो माता सावित्री ने पकड़ लिया कि प्रभु आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती होने का, लेकिन मेरा भाग्य तो आप स्वयं लेके जा रहे हैं। जब तक वो जीवित नहीं रहेंगे तो मेरा सौभाग्य कैसे उदय होगा। मेरा भाग्य तो आप लेकर के जा रहे हैं, या तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित होगा, या मेरा भाग्य मुझे लौटेगा। अंततः भगवान यमराज ने अपने आशीर्वाद की लाज रखते हुए और प्रसन्न होकर के अन्य अन्य आशीर्वादों से विभूषित करते हुए माता सावित्री के पति सत्यवान को उन्होंने जीवन दान दिया, उनके प्राण को अपने यहाँ से मुक्त किया, और वो पुनः जीवित हुए। इस प्रकार से माता सावित्री ने अपने कर्मों के बल पर महान नारियों में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए स्थान को तय किया। आज उन्हें जो इस कथा को जानता है, इस नाम से भली भांति परिचित है, इस नाम को बड़े ही श्रद्धा भाव से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ऋषि हो, महर्षि हो, सभी भाव से इस नाम को स्मरण करते हैं। और उसके बाद माता जानकी का भी चर्चा आता है। माता जानकी के विषय में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने भगवान राम के मर्यादा को किसी प्रकार का दाग न लगने पावे, इसलिए वो सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर के भगवान राम को भी बाध्य कर दिया कि आप हमें वन को भेजिए। जो आपकी जनता में संशय है, उस संशय को दूर करने का, और प्रजा के मन में जो प्रश्न उठा है, उस प्रश्न के समाधान का यही मार्ग है। बड़े भीर भाव से एक राजा क्या होता है, एक मर्यादा पुरुष, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुष कहा गया है। इसलिए उनकी पत्नी माता जानकी भी किसी मर्यादा महिला से कहीं कम नहीं है, इसलिए उनको भगवती की उपाधि भी, संज्ञा भी दी जाती है। एक आदर्श कहा माना जाता है। आज भी हम सबके यहाँ ये मान्यता है कि अगर हमारे घर बिटिया पैदा हो तो वो सीता जैसी हो, बस एक के साथ कि उसको वनवास जैसा कष्ट न झेलना पड़े। इसको छोड़ करके बाकी जो भी सुख हो, समृद्धि हो, संस्कार हो, वो माता सीता जैसी ही अपनी पुत्री में देखना चाहता है हर माता पिता। इसलिए माता
जानकी हर प्रकार से, शील में, गुण में, बुद्धि में, विवेक में, कौशल में, धर्मपरायणता में, कर्तव्य पालन में, नारी धर्म में, पत्नी धर्म में, एक बहू का जो धर्म होता है, उन सारे धर्मों की एक आदर्श उदाहरण के रूप में माता जानकी हम सबके सामने प्रस्तुत हो आती हैं। क्योंकि ग्रंथों में सर्वाधिक हम सबके सम्मुख सदैव समय समय पर आता रहता है, इसलिए माता जानकी के विषय में आप सब स्वयं जानते होंगे, इसलिए उसके से ज़्यादा बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, तो आप उसके आगे भी स्वयं जानने की चेष्टा करेंगे। इसमें मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए आगे भी एक जो महामहिला इसमें नाम आता है, माता सती का। माता सती का नाम आते ही यह प्रबोध हो जाता है कि यह नाम तो कहीं सुना है, ये सत्य बात है। भगवान भोलेनाथ भूत भावन शंकर भगवान की अर्धांगिनी, धर्मांगी, सहधर्मिणी माता सती, जो दक्षराज की पुत्री हुआ करती थी, और दक्षराज माता दक्षराज की पुत्री थी। और ये भी कथा मिलती है कि दक्षराज ने अपने यहाँ जो यज्ञ रखा था, और भगवान शंकर से रुष्ट होने के कारण सभी देवी देवताओं को उन्होंने आवाहन किया था, परंतु भगवान शंकर को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया, आवाहन नहीं किया था। परंतु एक पुत्री का अपने मैके से कितना मोह होता है, उस मोह के कारण उन्होंने जो वहाँ पर जाने की जिद किया, भगवान भोलेनाथ के समझाने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं रोक पाई, मानने से इनकार कर दिया। वहाँ पर जाती हैं और अपने सारे प्रेम के बावजूद, बहनों का उपहास, पिता का तिरस्कार के बावजूद सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ ही उनसे मिली, और उनकी एक बहन गंगा थी, वही मिली, बाकी कोई भी उनसे प्रेम से मिला नहीं। लेकिन वह भी अपने पति धर्म का पालन कर क्षमा करिएगा, पत्नी धर्म का पालन करते हुए वहाँ पर जो अपने पति का और अपना तिरस्कार देखा, उनको यह भान हुआ, ग्लानि हुई कि हमने अपने पति की बात न मान करके कितना बड़ा अपराध किया है। इस अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं वापस भगवान अपने देव के यहाँ नहीं जाऊंगी। किस मुंह से जाऊंगी उनका बात न मान करके? जो हमने अपराध किया है, भगवान क्षमा करेंगे नहीं क्षमा करेंगे, इसी उधेड़ बुन में रहते हुए उन्होंने अंततोगत्वा यही तय किया कि मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। उन्होंने अपने योगाग्नि को प्रज्वलित किया, अपने पूरी काया को भस्म कर दिया वहीं पर। तत्पश्चात आप सबको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ पूरा एकदम क्रुद्ध होकर के अपने सारे गणों को भेज करके यज्ञ ध्वंस किया। लेकिन माता सती को भी अपने सतीत्व का, अपने पत्नी कर्तव्य का बोध हुआ, और उस बोध का प्रतिफल ये मिला कि वो अपने क्षोभ के कारण, थोड़े से मोह में, जो थोड़ा बहुत भी जो है उनको लगा कि हमने गलत किया है, तो यह अपने दैनिक जीवन में भी इससे शिक्षा भी मिलती है कि जो भी पत्नी, जो भी महिला, जो भी माता रूपी जो मातृशक्ति है, वो अगर अपने स्वामी अथवा अपने अधिपति की बात, इच्छाओं का अनादर करती हैं, यानी अपने परमेश्वर का अनादर करती हैं, तो उनके साथ इस प्रकार की भी घटनाएं हो सकती हैं, जिनसे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। चाहे धन की हो सकती है, जन की हो सकती है, या स्वयं की भी हानि हो सकती है। यह एक माता सती के प्रबोध से, कथा से, यह हम सारी नारी जगत को एक शिक्षा भी मिलती है। उसके बाद आता है द्रौपदी का। द्रौपदी तो 5 पांडवों की पत्नी थी,
महाभारत में एक वो पात्र भी थी जो वो भी अपने पत्नी धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए जिन जिन कठिनाइयों से पांडवों ने अपने आप को झेलते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले गए, उन सारी यातनाओं को वो भी एक पत्नी यानी कि पति के हर सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार अपने आप को मानते हुए वह सारे अपने इच्छाओं को मारते हुए, शमन करते हुए उन सारे चीज़ों को, सारे यातनाओं को उन्होंने भी झेला। वो चाहे वन में जंगल जंगल भटकने का हो या अज्ञातवास में अपनी पहचान को छिपाने का हो, छिपा करके एक राजा हो करके आज के जीवन में एक थोड़े से धन जिसको ऐश्वर्य हो जाता है वो अपने अपने आप को इतना दिखाता है, इतना सुख और संपन्नता का आडंबर रचता है कि सामने वाले को भी चौंध में डाल देता है। परंतु एक राजकन्या होते हुए, राज बहू होते हुए भी वो जंगल जंगल भटकते हुए, जरा कल्पना करिए कि नंगे पांव जंगलों में भटकते हुए जिनके अपने घर में कोमल पांव के नीचे कोमल भूमि भी हुआ करती थी, जरा सा भी वो कहीं दब न जाए, चोटिल न हो जाए, ऐसे स्थानों पर रहने वाली वह स्त्री महिला अपने पूरे कुटुंब के साथ जंगल जंगल भटकने की यातना भी सहती है। यानी अपने परिवार, पति, सबके कष्टों में मैं भी बराबर की भागीदार और सुख में भी मैं बराबर की भागीदार हूँ, इस धारणा से भी वह अपने धर्म का अनुपालन करती हैं। ये थी द्रौपदी। अब आता है एक महान महिला कर्णगी का। कर्णगी नाम पातिव्रत्य एवं सत्यत्व के अनुपम उदाहरण के रूप में यह सब उल्लिखित समय समय पर ऋषि महर्षियों या विद्वानों द्वारा हम सबको मिलता रहता है, व्याख्यान के रूप में स्मरण होता रहता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रदेश के वंजित नगरम नामक एक प्राचीन स्थान में कर्णगी का मंदिर भी है। वहाँ हम सबको जाना चाहिए, वहाँ जाने से हम सबको प्रेरणा भी मिलती है। और परिवार के साथ जाइए और अपने बच्चों के साथ जाइए, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से जाना चाहिए जहाँ अपने अगली पीढ़ी को, चाहे वो मातृ रूप में हो अथवा पुरुष रूप में हो, जिसको ज्ञान मिले, प्रेरणा मिले और सद दिशा में बढ़ने का उसको एक ज्ञान भी स्वतः में दर्शन करके मिल सके, ऐसे स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। प्रसिद्ध तमिल कवि इलंगो के महाकाव्य शिलप्पिधई कारम में कर्णगी के पातिव्रत्य का अनुपम चरित्र निरूपित हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि इनके पति कोवलम ने माधवी नाम की एक वीरांगना के प्रेम पाश में बंधकर अपना सब कुछ गंवा दिया। विपन्न बना कोवलम कर्णगी को संग लेकर काम धंधे की आशा में मदुरई नगरी पहुंचा। वहां के राजा ने कोवलन पर चोरी का मिथ्या आरोप लगाकर उसे प्राणदंड दे दिया। कर्णगी ने अग्नि देवता से अनुरोध किया कि वृद्ध, बालक, सज्जन, पतिव्रता और धार्मिक लोगों को छोड़कर शेष मदुरई नगरी को भस्म कर दें। सती कर्णगी के क्रोधावेश से मदुरई नगरी भस्म हो गई। सोचिए, जैसा हमने पहले कहा कि इन सती नारियों, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत्य धर्म के अनुपालन में जो सिद्धि होती थी, देवता भी उनके बात को मानने के लिए बाध्य होते थे। आता है नाम
माता गार्गी का। ये वचक्नु ऋषि की विदुषी कन्या गार्गी ब्रह्म विद्या के अपने ज्ञान के कारण ब्रह्मवादिनी कहलाई थी। राजा जनक की यज्ञशाला में ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य के साथ दार्शनिक वाद विवाद में इन्होंने भाग लिया था। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद की व्याख्या मिलती है, उसमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए। कि अपने यहाँ महिला विदुषी भी हुआ करती थी, वाद विवाद में भी भाग लेती थी, शास्त्रार्थ भी करती थी। यानी पुरुषों के पास ही ज्ञान नहीं होता था, हमारे यहाँ महिलाएं भी एक से बढ़कर एक ज्ञानी हुआ करती थी, जिनकी एक अनुपम उदाहरण माता गार्गी हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियां नाना प्रकार के विद्याओं को प्राप्त भी करती थीं। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, इन सब में भी एक महान उनके पास जो है ज्ञान हुआ करती थी। और वो जब अर्जन करती थी तब हुआ करता था, उनको कोई स्वतः नहीं आता था। और आते हैं माता मीरा देवी, जिनके ऊपर काफी भजन भी गाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि उनके स्वामी पति उनको विष दे दिया भगवान का प्रसाद बता करके, चरणामृत बता करके। और उनके भी प्रेम में इतनी पवित्रता थी कि उस पवित्रता के कारण भगवान को भी उनकी इच्छा के अनुरूप उस पेय का स्वरूप और गुण परिवर्तित करने पर उसको एकदम ठीक उसके विपरीत कर देने को विवश कर दिया। माता मीरा जो वैराग्य को प्राप्त हुई थी, वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया था। भगवान कृष्ण को ही अपने पति रूप में स्वीकार करते, उन्हीं की साधना आराधना करती थी। इससे उनके दैहिक पति उनसे ईर्ष्या करते थे। उस ईर्ष्या के से उनके कारण उन्होंने अपनी पत्नी मीरा को सोचा कि जहर देकर इसको मार देंगे, न ये रहेगी न कृष्ण की पूजा आराधना भक्ति करेगी। लेकिन उन्होंने चरणामृत बता करके, उनको अमृत बता करके विष दे दिया। और भगवान के सामने कहा कि प्रभु, चाहे जिस भी रूप में है, आपका चरणामृत है, अगर किसी ने दिया है तो मैं आपका चरणामृत मान करके ही पान कर रही हूँ। और उन्होंने पान किया और वह चरणामृत जैसा ही हो गया, विष अपना प्रभाव खो बैठा। ये थी माता मीरा। माता दुर्गावती कली संवत की 47वीं यानी ईसाई वर्षों की 16वीं शताब्दी की भारतीय वीरांगना, जिसने यवन सेना से अत्यंत साहसपूर्ण वीरता पूर्वक लड़ा, टक्कर ली और अंत में अपने शरीर को पापी शत्रुओं का स्पर्श न हो, यह विचार कर उन्होंने खड्ग से आत्म बलिदान कर वीर गति को प्राप्त हुई। यानी कि अगर मृत्यु सामने देखा तो अपने जीते जी किसी भी प्रकार से अनीतिपूर्ण, एक तरह से कहा जाए तो गंदे मन से, किसी भी प्रकार के रूप में दूषित भावना से अपने शरीर को कोई छू न सके, जीवित रहते। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कौन जीवित रहता है देखता है। तो उन्होंने कहा कि जीवन रहते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, अपने शत्रु को अपना शरीर नहीं छूने दूंगी। इस भाव के साथ जब उनको लगा कि मृत्यु सामने है, या तो ये पकड़ लेंगे तो इसमें नाना प्रकार के जो है दुराचार की संभावना रहेगी, इन संभावनाओं को बताते हुए उन्होंने अपने प्राण को स्वयं अपने खड्ग से हरण करके अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने आत्मा की बलि दे दी है, बलि चढ़ा दी। फिर लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में सभी जानते हैं, जो अंग्रेजों से खूब लड़ी थी।
उसी प्रकार से माता अहिल्याबाई होलकर, जो काशी के बाबा विश्वनाथ को औरंगजेब के ध्वंस के बाद उन्होंने बनवा करके हिंदू धर्म के ऊपर आघात को, आस्था के ऊपर हुए आघात को एक मलहम लगाने का काम किया, जो लेप जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, घाव पर लेप लगाने का काम किया, हमारे आस्था को डिगने से, नष्ट होने से बचाने का काम किया। ऐसी धर्मपरायण महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने प्रथम महिला विद्यालय को स्थापित करने का भी श्रेय उन्हें जाता है। ऐसे हमारे देश की महिलाएं हुआ करती थी। इतिहास में माता चन्नम्मा, रुद्राम्बा, निवेदिता, शारदा ऐसी महान विभूतियां हैं जो अपने आप को भारत के धर्मपरायण महान नारियों में अपने आप को स्थापित करती हैं। और हम सब के सामने, हमारे घर के बहू और बेटियों, पुत्रियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने करने का प्रयत्न किया, जो उनको जीवन जीना था। प्रभु ने जो उनको जीवन में एक लक्ष्य देकर धरा पर भेजा था, उन्होंने अपने धर्म को पूरी तरह से पालन करते हुए एक नारी धर्म की जो व्याख्या होनी चाहिए, जो एक आदर्श धर्म होना चाहिए, उसको उन्होंने स्थापित कर एक शिक्षा देने का काम किया है। इन्हीं नारी स्वरूप की वंदना हम एकात्मता स्तोत्र के 10वें श्लोक में हम सब करते हैं। आज से मैंने थोड़ा सा अपने इस एकात्मता स्तोत्र व्याख्यान में थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है। हमें लगा कि ऐसे श्लोक पढ़ करके थोड़े थोड़े हिस्सों में, थोड़े थोड़े उसके विषय में बताने से उचित यह होगा, उत्तम यह होगा कि एक श्लोक के विषय में एक एक शब्दों के बारे में जरा थोड़ा बहुत विस्तार से, अधिक विस्तार में न जाते हुए, थोड़ा इतना तो आप सबको एक हिंट के रूप में देने का प्रयास किया कि अगर थोड़ा सा भी आप अपने से भी प्रयास करेंगे तो जो भी आपके मन में विदुषी महिला अथवा महापुरुष के विषय में लगे कि इसको जानकारी और मिलना चाहिए, तो आप स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं। आज के दिन मुझे लगता है कि 10वां श्लोक ने इस वीडियो में लगभग आधे घंटे का समय ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अधिक लंबा वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत करने का कोई औचित्य रहेगा। जो हमारा उद्देश्य पूर्ति का जो लक्ष्य है, इससे अधूरा रहेगा। इसलिए प्रयास ये है कि छोटा वीडियो रहे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरा ऐसा कुछ अभ्यास नहीं है, आगे आगे भी अभ्यास यह कार्य करते करते हमारा एक अपने जो मन में उसको क्या बोलते हैं, धड़का है, धड़का खुल जाएगा तो धीरे धीरे अभ्यास बनते बनते वो विषय भी पूरा होता जाएगा कम समय में। तो इसलिए आप सबसे आग्रह ये है कि मुझे क्षमा करते हुए इस मैं समझता हूँ कि मैं पूरे ज्ञान वश में होकर के धृष्टता कर रहा हूँ आप सबका इतना समय लेने के लिए, परंतु आप सब मुझे क्षमा करेंगे इस आशा के साथ कि मेरा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में पूरी पवित्रता है। इस पवित्रता का आपको ध्यान कराते हुए, इस पवित्रता के नाते आपसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। और आज के लिए मैं इतना ही पूर्ण करता हूँ। अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि इससे थोड़ा ही समय आप सबका लूँ। आज के लिए बहुत बहुत आभार सहित नमस्कार, शुभ रात्रि।